फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये आपका जो पेपर 2 है उसके अंदर दोनों में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो पीएमएस वाला भी और सीएसएस वाला भी, तो उसके अंदर कौन सी फॉर्म्स क्या होती हैं आपके पास? सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कारपोरेशन। तो आप देख लें कि इन तीनों का करना क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपके पास एक क्वेश्चन बन जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, या आपके पास मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये क्वेश्चन बन जाएगा। या आपके पास दूसरा आ जाएगा पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप की टाइप्स क्या हैं, कितने काइंड्स ऑफ पार्टनर क्या हैं। अच्छा, उसके बाद पार्टनरशिप डीड क्या है, और पार्टनरशिप की मेरिट्स डीमेरिट्स या उसकी खसूसियात क्या हैं, और दूसरा पार्टनरशिप रेजोल्यूशन। ये 4-5 क्वेश्चन बनते हैं पार्टनरशिप, इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन लाजमी एक आधा देता है। और नेक्स्ट आ जाता है कारपोरेशन। तो कारपोरेशन है क्या, इसकी टाइप्स कितनी है, इसकी मेरिट्स डीमेरिट्स और इसकी फीचर्स कितनी है, और इसके बाद इसकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, इसकी रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन कैसे की जाती है, मीटिंग्स कितनी होती हैं और रेजोल्यूशन कैसे की जाती है, उसके मेथड्स कितने हैं। तो ये इसके भी 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से वो एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। अच्छा, अभी आपको मतलब प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल बुक आप करवा नहीं रहा, तो आपको मैं खुद भी प्रोवाइड करूंगा। आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप लार्सन से कर सकते हैं, सुहेल अफजल से भी कर सकते हैं, केसू की बुक से भी कर सकते हैं। एक्चुअली होता यह है कि आपने कंसेप्ट क्लियर करना है। क्या करना है? कंसेप्ट। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो वो चाहे बुक किसी से भी पेपर उठा के ले, आप आराम से उसको टैकल कर लेंगे, हल कर लेंगे। अगर आपके कंसेप्ट नहीं है, आप बुक से उसको रटा लगाते हैं, तो फिर आप चाहे जितनी मर्जी रट्टा लगा ले, वहां से क्वेश्चन थोड़ा सा भी चेंज आए तो फिर आप हल नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने कोशिश करनी है कि आपके कंसेप्ट बिल्डिंग पे ज्यादा फोकस देनी है, ताकि आपको क्वेश्चन करने में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं डिजिटल व्हाइट बोर्ड भी है, उसको भी मैं यूज करने की कोशिश करता हूँ। और प्लस अगर इस पर क्लियर ना हुआ तो आपके लिए व्हाइट बोर्ड भी अरेंज कर लूंगा, उस पर मैं मजीद आपको इन डिटेल पढ़ा दिया करूंगा। तो इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट इतने बेल्ट हो जाएंगे कि आप किसी भी बुक से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आराम से उसको टैकल कर लेंगे। चाहे आपको कास्ट का मसला है, चाहे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है, चाहे आपको टैक्स का मसला है, आपने बी पेशेंट रहना है। जैसे हम चल रहे हैं इसको चलने दें। इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ सेशन आप लोगों को कहेंगे कि आप हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो ये सारी आपको मतलब ये फाइनेंशियल कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने दोबारा पढ़नी है। ये इनकम्प्लीट, ये दोनों का पार्ट भी है, सिलेबस में पार्ट भी है, तो इसको डिटेल पढ़ेंगे। ये तो आप बेसिक्स मतलब कर रहे हैं कि ताकि सारा आपको टर्मिनोलॉजीज क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो इंशाल्लाह सारी हम इन डिटेल पढ़ेंगे। अच्छा, अब देखें जी, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही मालिक होता है तो उसकी कैपिटल भी सेम है। पार्टनरशिप में पार्टनर होते हैं तो उनका कैपिटल क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इसी तरह कॉर्पोरेशन का कैपिटल कैपिटल स्टॉक भी हो जाता है, रिटेन अर्निंग भी आ जाता है। तो ये डिफरेंट उनकी जो ओनर इक्विटी है वो बैलेंस शीट में कैसे शो की जाती है वो बता रहे हैं। अच्छा, यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय आउटसाइडर टू कंसर्न सॉल्वेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी, कि आपके जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं वो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किस मकसद के लिए ली जाती है, ये चेक करने के लिए कि बिजनेस सॉल्वेंस है, यानी बिजनेस के पास इतने एसेट्स हैं कि वो अपने लोन्स पे कर सके। दूसरा, बिजनेस प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो क्या है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है या नहीं, अगर कर रहा है तो कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। अब प्रॉफिट से रिलेटेड इन्वेस्टर देखेंगे, सॉल्वेंसी रिलेटेड क्रेडिटर यानी बैंक जिनसे आपने लोन लेना है वो चेक करेंगे। ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने के बाद ही इन्वेस्टर और क्रेडिटर क्या लेते हैं, डिसीजन। उसके बाद नीड टू एडिकेट डिस्क्लोजर, कहते हैं नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफन प्रोवाइड फैक्ट्स नेसेसरी फॉर द प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स, कि कोई ऐसी चीजें हैं जो बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं, अब उनको लेकिन जो स्टैंडर्ड है उसको मुताबिक आप इनकम स्टेटमेंट में या बैलेंस शीट में या कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसको शो नहीं कर सकते, लेकिन वो है बिजनेस रिलेटेड लेकिन इंपॉर्टेंट वन है। तो उसके लिए लाजमी होता है कि आप फाइनेंशियल नोट्स जो बनाते हैं उसके अंदर आप इसको क्या कर दें, मेंशन कर दें। ये जी आपके पास चैप्टर 2 था, इसको हम क्लोज करते हैं और नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर